भारत की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व शांति केंद्र मिशन के लिए जारी पूज्य मोरारी बापू की रामकथा के 8वें दिन यहाँ पर सर्वधर्म संसद जुटी थी हमारी भारत और उसके अंदर हमारे हिंदू परंपरा के शीर्षस्थ धर्माचार्य, हमारे चीफ इमाम ऑफ इंडिया, हमारे सिख समाज के, हमारे बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, सभी धर्मों के रहनुमा प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सब ने सर्वसम्मति से हाथ उठा करके जिस विश्व शांति केंद्र मिशन के लिए इस कथा का आयोजन हुआ है उसमें समर्थन व्यक्त करते हुए ये संकल्प व्यक्त किया कि आने वाले समय में जहां पर भी युद्ध है, हिंसा है, संघर्ष है, उसके निवारण के लिए हम सब एकजुट होकर के कार्य करेंगे। ये अपने आप में आज का दिन ऐतिहासिक बना है क्योंकि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम सबका मानना है कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म जो है के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, नफरत का कोई स्थान नहीं है। तो कभी जाति के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी वर्ण के, रंग के, नस्ल के नाम पर और कभी सीमा के नाम पर जो अलग अलग आज यूक्रेन और रशिया का जो संघर्ष चल रहा है, अन्य देशों का जिस तरह का वातावरण है, उस अशांत वातावरण में शांति का संदेश देने के लिए सारे धर्मगुरु एक साथ में आए। मेरे दाईं ओर चीफ इमाम ऑफ इंडिया भाई उमेर अहमद इलियासी जी हैं, मेरी बाईं ओर बौद्ध धर्म के बहुत बड़े दीपू संघ सेना जी हैं, हमारे बंगला साहिब गुरुद्वारा के परमजीत सिंह चंडोक जी हैं, हमारी सनातन परंपरा के संत हैं। हम एक ही आह्वान करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि अब वो समय आ गया है, भारत ही विश्व शांति के लिए लीड कर सकता है। भारत के पास वसुधैव कुटुंबकम का संदेश है। तो आइए हम सब मिलकर के इस पृथ्वी से हिंसा कैसे खत्म हो, संघर्ष कैसे खत्म हो, तनाव कैसे खत्म हो, इस दिशा में मिलजुल करके कार्य करेंगे। मैं चाहूंगा, देखिए, विश्वविख्यात रामकथा के मर्मज्ञ पूज्य मोरारी बापू ने विश्व शांति केंद्र मिशन के लिए दिल्ली को 9 दिन की कथा दी थी। ये उद्घोषणा उन्होंने विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन समारोह में माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी के उपस्थिति में की थी। और हमने देखा भारत की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम से 9 दिन जो गंगा बही है, इस गंगा ने जो संदेश दिया है वो संदेश दिया है विश्व शांति का, विश्व में सद्भावना का, विश्व में समरसता का। और भारत चूंकि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश लिए हुए हैं तो विश्व शांति की दिशा में भी भारत ही लीड कर सकता है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस रामकथा आयोजन समिति की अध्यक्षता माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने स्वीकार की। और न केवल स्वीकार की बल्कि आप देखिए उद्घाटन समारोह के अवसर पर भी आप श्री स्वयं उपराष्ट्रपति जी को लेकर के पधारे, समापन समारोह में उपस्थित हैं और मध्य में भी एक दिन पधारे। तो ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर माननीय पूर्व राष्ट्रपति, ये गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, पूर्व दिवस भी है और इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष के नाते देखिए, विश्वविख्यात रामकथा के मर्मज्ञ पूज्य मोरारी बापू ने विश्व शांति केंद्र मिशन के लिए दिल्ली को 9 दिन की कथा दी थी। ये उद्घोषणा उन्होंने विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन समारोह में माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी के उपस्थिति में की थी। और हमने देखा भारत की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम से 9 दिन जो गंगा बही है, इस गंगा ने जो संदेश दिया है वो संदेश दिया है विश्व शांति का, विश्व में सद्भावना का, विश्व में समरसता का। और भारत चूंकि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश लिए हुए हैं तो विश्व शांति की दिशा में भी भारत ही लीड कर सकता है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस रामकथा आयोजन समिति की अध्यक्षता माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने स्वीकार की। और न केवल स्वीकार की बल्कि आप देखिए उद्घाटन समारोह के अवसर पर भी आप श्री स्वयं उपराष्ट्रपति जी को लेकर के पधारे, समापन समारोह में उपस्थित हैं और मध्य में भी एक दिन पधारे। तो ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर माननीय पूर्व राष्ट्रपति, ये गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, पूर्व दिवस भी है और इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष के नाते